नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक यादव। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो वर्ग 2 और 3 का रिज़ल्ट आया वो कितना ज़्यादा डेंजरस आया है सभी लोगों के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग आशा कर रहे थे उससे बिल्कुल ही उल्टा ये रिज़ल्ट आया है। और नो डाउट काफ़ी मेरे दोस्त यारों का हुआ है, उनके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। क्योंकि इतने गड़बड़ रिज़ल्ट में यदि उनका नाम आ गया तो ये बहुत सौभाग्यशाली लोग ही हो सकते हैं जिनका नाम किसी कारण से आ गया है। वरना हर एक सब्जेक्ट में देख लें हम तो 82, 88, 86 नंबर वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं देखने मिला है। तो एक बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर 80, 88, 90 नंबर में भी यहाँ पे बेरोज़गार रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं, नो डाउट। मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो मैं म्यूज़िक से हूँ। तो म्यूज़िक में यदि मैं देखूँ तो ओबीसी वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि 82 नंबर वाला भी व्यक्ति बैठा है। देखने से पता चलता है कि 83 समथिंग या 84 पे यहाँ पे लिस्ट गई है। आप मुझे ये बताइए कि 20 साल में एक बार यहाँ पे जॉब आती है और उसमें लगभग मुश्किल से 300-350 पोस्ट दी जाती हैं, मतलब 392 पोस्ट बताई जाती हैं, जिसमें कई प्रकार की चीज़ें आप देखने को मिलेगी। वर्ग 2 और 3 दोनों की बात करूँ तो 392 जो पोस्ट थी वो संगीत वर्ग 2 में थी और वर्ग 3 संगीत में थी। 452 कुछ जगह थी और इन दोनों में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। देखा जाए तो वर्ग 2 में 756 लोगों ने पेपर दिया है और 1125 कुछ ने वर्ग 3 में दिया है। अब इन दोनों में सिमिलर चीज़ें ये हैं कि जो लोग वर्ग 2 दिया है उन लोगों ने ही वर्ग 3 को भी दिया है। तो लगभग लगभग वो दोनों कहीं ना कहीं सेम कैटेगरी में आ रहा है, सेम उसमें वर्गों में आ रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा तो एक रहेगा कि वर्ग 3 वाले डेफिनेटली वर्ग 2 की जॉब को लेना चाहेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि किन्हीं किन्हीं लोगों का वर्ग 3 में तो नाम आया है बहुत अच्छे नंबर लाने पर भी, लेकिन 2 में नहीं आया है। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट रखना चाहूँगा। ये वीडियो केवल और केवल पद वृद्धि के लिए है, ये किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी व्यक्ति की विरोध के लिए नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उनको भी लोगों को साथ देना चाहिए ताकि पद वृद्धि हो सके। तो मैं कुछ पॉइंट रखना चाहूँगा, शायद आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। देखिए, सबसे पहले तो 20 सालों में जॉब आती हैं। 20 सालों में मात्र 392 या 452 यानी कि 900 कुछ पद देना तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। जबकि खेल में काफ़ी अच्छे पद आए थे और खेल में भी बढ़ना चाहिए पद, उनकी भी 20 साल बाद आई है, नृत्य की भी 20 साल बाद आई है। लेकिन देखा जाए तो खेल में शायद वर्ग 3 में ज़्यादा पद थे, मुझे जहाँ तक याद है। तो 20 साल में पद आना और इसके बाद काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लगा देना, जैसे कि 12.4 जो नियम था वो एकदम से बीच में लगा दिया। यहाँ पर जो सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा पहले तो ब्रॉड था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद भी लोगों ने तैयारी की और उसके बाद भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि एमपी में किसी भी म्यूजिक वाले ने वो पेपर नहीं बनाया है। इसके बाद अगर और अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं तो लगभग दोनों पेपरों में वर्ग 2 और वर्ग 3 संगीत में लगभग 26 से 27 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। चलिए मान लीजिए 27 भी झूठ होगा तो 20 क्वेश्चन तो डिलीट हुए हैं। लेकिन उन 20 से 27 क्वेश्चनों का डाटा कहाँ गया? ना तो उसके नंबर किसी को मिले और ना ही उतने नंबर माइनस करके मेरिट बनाई गई। ठीक है, मैं आपको कंटिन्यू पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहले पात्रता परीक्षा करवाने के बाद 12.4 का नियम लाना, ये बिल्कुल ही नियम का उल्लंघन है। दूसरी चीज़ आती है हमारी जो आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाना, जो कि संगीत वालों ने तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं बनाया। इसके बाद 27 क्वेश्चन डिलीट होना वर्ग 2 और 3 में से, उनके नंबर कहाँ गए? इसके बाद चौथा मुख्य पॉइंट, ऐसे लोग जो अतिथि शिक्षक तो कर रहे हैं और उन्हें आरक्षण भी मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया, लेकिन वो जो अतिथि शिक्षक हैं वो संगीत नृत्य और डांस के ना हो, संगीत नृत्य और स्पोर्ट के ना होकर वो दूसरे सब्जेक्ट के हैं। कोई संगीत में जा रहा है संस्कृत का आरक्षण लगाकर, कोई केमिस्ट्री का आरक्षण लगाकर, कोई
कुछ भी, मतलब आप मान लीजिए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट। तो आप मुझे ये बात बताइए कि ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरे चीज़ों का आरक्षण लगा के हमारी विधाओं में जा रहा है। नो डाउट हम सबका हृदय बहुत बड़ा है, हम भारत के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन जब जिन लोगों ने 20 साल, 25 साल, 22 साल तपस्या करी है संगीत में, मुझे भी 15 साल के समथिंग हो गए, मुझसे अच्छे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर, जिन्होंने थ्योरी भी पढ़ी है, उन्हें प्रैक्टिकल भी आता है, जिनमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट, यदि देखा जाए, मैं खुद की बात करूँ तो मैं गिटार, हारमोनियम, कीबोर्ड, यूकेलेले, इसके बाद कॉन्गो, इसके अलावा मैं गायन भी मैंने सीखा हुआ है और काफ़ी सारे शोज़ किए हुए हैं, काफ़ी सारे ऑडिशन दिए, इंडियन आइडल में भी मैं कई बार सिलेक्टेड हुआ हूँ। तो आप मुझे ये बात बताइए, देखकर जो म्यूज़िक वाले वीडियो देख रहे होंगे, चयनित और अचयनित दोनों प्रकार के लोग, क्या उन लोगों को सीट मिलना उचित है जो सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं? जैसे अगर कोई हिंदी का व्यक्ति जा रहा है, नो डाउट वो 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा गा बजा लेते होंगे, लेकिन फिर भी ये नियम का उल्लंघन है। यदि आप हिंदी के टीचर हैं तो आप हिंदी में आरक्षण लगाइए, आपको डेफिनेटली भगवान की कृपा से आपको सीट मिलना चाहिए, आपकी सीट आपको ही मिलना चाहिए। वैसे ही हमारी संगीत की सीट, डांस की सीट और स्पोर्ट की सीट भी हमें मिलना चाहिए। मैं ये विरोधाभास वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ जो हम लोगों के हृदय में अभी ठेस पहुँचा रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये 3-4 जो मैंने पॉइंट बताए ये काफ़ी गलत है। इसके बाद एक बीच में एकदम से परसेंटाइल लाना, आप सोचिए एकदम से परसेंटाइल आ गया और पॉइंटों में गेम हो गया। इसके बाद इतने कम पद के कारण भी 82, 70, 71, 72, 78, 82 नंबर वाले लोग, मतलब 2-2 पेपर देने के बाद 2023 में पहला एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद 2025 में दूसरा एग्ज़ाम हुआ। मैं खुद 600 किलोमीटर दूर नीमच पेपर देने गया। इतनी सारी स्ट्रगल करने के बाद इसका बैकवर्ड में जाएंगे तो ना जाने कितने प्रकार से हम लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, हमें तो याद भी नहीं है कितने समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमें 75 नंबर, 80 नंबर ला के ये सारी चीज़ें देखना पड़ रही हैं तो हमें कितना दुख हुआ होगा। नो डाउट जितनी चयनित लोगों को खुशी हुई होगी उतना हमको दुख भी हुआ होगा अपने लिए। उनके लिए खुशी भी है क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन दोस्त हैं सब लोग, लेकिन यहाँ पे उसूलों के नियमों का उल्लंघन साफ साफ किया गया है जो कि अनुचित है। और परसेंटाइल एकदम से ले आना और उसमें बीच में घपला कर देना, मुझे कुछ लगता है कि हो सकता है कुछ परसेंट इसमें घपला भी हुआ होगा, घोटाला भी होगा, नो डाउट। व्यापम की परीक्षाओं में ऐसा अधिकतर होता रहता है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता है। तो सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे अतिथि हटना चाहिए जो म्यूज़िक से नहीं है। नो डाउट उसमें कोई नियम नहीं लिखा है, लेकिन ये नियम जब कोई व्यक्ति इस चीज़ का विरोध करेगा तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि उनकी सीट ओरिजिनल गेस्ट को मिलेंगी जो संगीत से हैं। इसके अलावा गेस्ट ना मिलने की स्थिति में नॉन गेस्ट को मिलेंगी, यानी कि हम सब कैटेगरी वाइज लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा 50% आपने आरक्षण महिलाओं को दे दिया, 50% आपने गेस्ट को दे दिया, और हमारी जो सीट है वो ओपन है। ये भी न्याय उचित नहीं है। हमारी सीट हमें लगता है महिलाओं को डेफिनेटली मिलना चाहिए, लेकिन पुरुषों के बारे में भी वो सोचें, मेल्स के बारे में भी सोचें, उन्हें भी सीट लेने का उतना ही हक है। क्योंकि अगर 75-80 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मुझे नहीं लगता कभी किसी का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि और कितने व्यक्ति नंबर लाए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पेपर है, परसेंटाइल पद्धति है बीच में। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि लोगों के नंबर भी काफ़ी बड़े हैं। जैसे मेरे 71 नंबर आए थे, मैंने जो स्क्रीन पे देखे थे, देन इसके बाद मेरे लगभग 74 नंबर हो गए थे। इसमें मैंने 5 से 6 क्वेश्चन क्लेम किए थे, ठीक है। किसी किसी बंदे के 71 से 76 हो गए, किसी के 71 से 80 नंबर हो गए, किसी के 75 से 86 नंबर हो गए। ये जो गणित है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा होगा, कुछ ना कुछ घपला ज़रूर हुआ होगा, सीट ज़रूर बिकी होंगी। ऐसा कई सारी चीज़ें, भ्रांतियाँ सुनने में आ रही हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है हुआ भी होगा। तो इन सब चीज़ों पर बात ना करते हुए हमें यही है कि हमारा भविष्य कहाँ तक सुरक्षित है ये हमें सोचना है। तो मेरी सब लोगों से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि सब लोग एक हों और पदवृद्धि की ओर अग्रसर हों, क्योंकि हमारे वो भाई बहन जो चयनित हो चुके हैं वो भी इसी आस में है कि हमारा कब ना जाने हमारा ज्वाइनिंग जो है वो लेटर हमारे हाथ में आएगा और हमारी जो जीवन है वो एक नए आयाम पे पहुंचेगा। तो उन सभी लोगों को से भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग भी पदवृद्धि में साथ देना चाहें अपने भाई बहन का तो ज़रूर दें, क्योंकि आपके साथ साथ उन लोगों की भी ज्वाइनिंग होगी और
अगर पद कम हैं तो नंबर मेरे हिसाब से मायने नहीं रखते। बहुत से लोग ऐसे, मैंने आपको बताया 82 नंबर वाला भी बैठा हुआ है। तो अगर आप संगीत के साथी हैं और या और कोई भी सब्जेक्ट्स हैं तो पदवृद्धि में आएँ। हमारे साथ दिनेश सर जो कि दीप्ति सिंह एकेडमी के संचालक हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है उनका, और इसके अलावा आशीष किरार सर, कपिल प्रजापति सर, ऐसे कई लोग हैं। और म्यूज़िक में मैं भी कई लोगों को आगे लेके चल रहा हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा म्यूज़िक वाले, और दीप्ति एकेडमी वाले जो दिनेश सर का ग्रुप है पदवृद्धि का, तो उनके नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ये सब चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि रिज़ल्ट टोटली आउट आया है, पेपर टोटली आउट आया था। और जिस प्रकार से रिज़ल्ट बना है, इस प्रकार से रिज़ल्ट कभी नहीं, मैंने भी नहीं देखा इतिहास में। और डेफ़िनेटली पदवृद्धि होगी। आप सब लोगों का साथ है, अब आप सब लोग साथ में रहेंगे तो डेफ़िनेटली पदवृद्धि होगी, और अच्छे खासे लेवल पर होगी। म्यूज़िक में मैंने यहाँ पर देखा है 300 350 राजपत्र में यहाँ पे पोस्ट दिखाई गई हैं। और डेफ़िनेटली हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने जो पद हैं वो मांग रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि रिज़ल्ट ऐसा बना है। अदरवाइज़ जेन्यून 400 लोगों का सिलेक्शन होता तो मुझे लगता है कोई किसी को आपत्ति नहीं हो पाती। और उंगलियां भी इसलिए उठ रही हैं क्योंकि गलत हुई है चीज़ें। तो मौन अदब सरकार से मैं यही विनती करूँगा कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे मुखिया हैं, और हमें विश्वास है कि आप हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर रखेंगे। तो देश की जो प्रजा है, आपकी मध्य प्रदेश की जो प्रजा है, वो आपसे पुकार कर रही है कि प्लीज़ पदवृद्धि करें। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उन सबका जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो, सभी लोगों की पदवृद्धि हो और सबका एक साथ सिलेक्शन हो। इसी अपेक्षा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए का, क्योंकि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, वैसे ही सब लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है। और 20 साल बाद ये वैकेंसी आई थी, अब शायद संगीत खेल की वैकेंसी नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो बहुत नाम मात्र की आएंगी। जब 400 वैकेंसी पे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है नंबरों पे, तो हम क्या ही अपेक्षा रखेंगे। तो पदवृद्धि एकमात्र उपाय है। सभी लोग जुड़े। जय श्री राम।